नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के कोरोना मुक्त होने की सूचना आने के बाद सिर्फ एक दिन ही खुशी से गुजरा कि आज फिर 28 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आ गई। विजय सिंह पथिक नगर निवासी यह युवक विगत 14 अप्रैल को ही जोधपुर से भीलवाड़ा आया था, जिसके सैंपल लेने के बाद इसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी परिजनों के सैंपल लिए गए हैं, संपूर्ण क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है और रोगी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाने के बाद इसका उपचार शुरू कर दिया गया है। जोधपुर में काम करता है किसी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर और सुबह 4 को भीलवाड़ा में आया था, क्योंकि ये बाहर से पेशेंट आया हुआ था। इसका सैंपल लिया गया। कल लेट नाइट में जब हमारे पास रिपोर्ट आई जयपुर से, तो इनका सैंपल पॉजिटिव आया। सबसे बड़ी बात है कि इस पेशेंट को ना तब कोई कंप्लेंट थी, ना अभी कोई कंप्लेंट है। जिसको कह सकते हैं एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट है। लगभग 1000 रिपोर्टें हमारे पास आनी बाकी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि विभिन्न कोरोना संदिग्धों के लगभग 1000 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना अभी शेष है। इसलिए समय की पुकार चैनल की टीम सभी शहरवासियों से ये अनुरोध करती है कि आप फिलहाल शहर को पूर्ण रूपेण कोरोना मुक्त नहीं माने और लॉकडाउन को सामान्य बंद की भांति लेकर अपने अपने मोहल्ला वासियों के साथ क्रिकेट, ताश या अन्य कोई खेल नहीं खेलें। चिकित्सकों का कहना है कि कई कोरोना पॉजिटिव ऐसे भी सामने आए हैं जिनके कोई सिम्टम्स भी नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए पूरी तरह सावधानी बरतें और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। हमारे घर के पास कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन है या होम आइसोलेशन में है, तो ये सभी पड़ोसियों का दायित्व है कि ये निगाह रखें। प्रशासन 24 घंटे उन पर एक कर्मचारी मुकर्रर नहीं कर सकता। आप सभी लोग मेरे साथ, पूरे प्रशासन के साथ, हम सब लोग इस युद्ध में एक योद्धा का काम कर रहे हैं। आप सब भी योद्धा हैं। आप सब उस व्यक्ति को, उसके परिवार के लोगों को बाहर निकलने से रोकिए, हाथ जोड़कर रोकिए, क्योंकि उनका बाहर निकलना, अगर वह व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको भी ये संक्रमण हो सकता है और आगे वो चेन को फैला सकते हैं। इस बीच युवा पत्रकार सोमदत्त त्रिपाठी ने ANI के मार्फत प्रसारित अपने समाचार में बताया है कि जो दिहाड़ी मजदूर कमठानों पर काम करते थे, उनके समक्ष निर्माण कार्य बंद हो जाने से भूखों मरने की नौबत आ गई। कोई चारा न देख अब वो उन खेतों पर चले जाते हैं जहाँ की फसल कट चुकी है और फसल काटते समय जो दाने खेत में गिर गए हैं, उन्हीं को एक एक करके वो चुगते हैं और थोड़ा जरूरतमंद को बेचकर शेष से अपना पेट भर लेते हैं। चुकर जो दानो मिली बागनाम पड़े, जिन चुकर खेतम दान तो निकल गयो, जो नीचे पड़े धरती माता वो चुकर ले जावा, दानो एक एक चुकरिया एक चुकर पछी ले जावा, पछी शाम को बेचा, थोड़ा घणो आई घर बना भी खावा, पछी में काम चला रहा, कई करा। कोरोना महामारी ने निसंदेह ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं करवाओ तो आदमी संक्रमण से मर जाएगा और यदि रोजगार नहीं मिला तो भूख उसे मार डालेगी। ऐसे में बच्चों को पालने के लिए गरीबों को कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं तो कोरोना न चलिया तो दिन की मजदूरी करे। अब कराना तो बंद हो गया, महीना तक बंद कर दिया। अब मैं खावा कहीं दिन भर तो सूख गए तो दानो तो शाम का तो सोचने तो पालना पड़ेगा। काका दाना चुकरिया चना का अच्छा मजदूरी न मिल रही। मजदूरी जाओ जटा मिले तो पुलिस वाला कूटे, कारखाना पर जाओ तो पुलिस वाला भगाओ, जब खावे कई करा गट्टी में पीसा न पीसने आओ तो पीसर खा रहा, गाँव में सिक्का लगावे तो सामने पकड़ ले। कोरोना महामारी के चलते जहां एक ओर आदमी दाने दाने को मोहताज है, तो वहीं दूसरी ओर बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विधिड़ी को इसमें भी राजनीति सूझ रही है। इसीलिए वो राशन बांटते हुए एक महिला से पूछ रहे हैं कि कौन अच्छा है, मोदी या अशोक गहलोत। जब महिला उत्तर देती है मोदी, तो विधायक उससे कहते हैं कि जो राशन तुम्हें मिला है उसे यहीं छोड़ जाओ और घर जाकर दिए जलाओ। कौन आदमी अच्छा है? अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है? बताओ, दिए जलाने वाला अच्छा नेता जी, आपको मोदी को अच्छा कह रही है? बताओ कौन अच्छा है? आप तो कह रहे हो आपको, हाँ कौन अच्छा है? क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ और राशन छोड़ दो। महिला भी इतनी स्वाभिमानी निकली कि वो राशन वहीं छोड़कर अपने घर चली आई। कुछ समय बाद पूर्व प्रधान देवीलाल जाट सोनियाना गांव में रहने वाली सीमा ढोली नामक इस महिला के घर पहुंचे और राशन खरीदने के लिए 1000 रुपए देकर अपना फर्ज अदा किया। उधर मांडल विधानसभा क्षेत्र के मेजा पंचायत व कोटड़ी क्षेत्र के कुछ लोग आइसक्रीम बेचने के लिए कर्नाटक गए थे। लॉकडाउन के पश्चात जब वो वापस लौटने लगे तो कर्नाटक पुलिस ने उन्हें महाराष्ट्र बॉर्डर पर ही
ही रोक लिया। अब हालात यह हैं कि तकरीबन 30 लोग बीजापुर जिले में एक खेत पर रुके हुए हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पैसे भी खत्म हो गए हैं। यदि जल्दी ही उनके लिए कुछ नहीं किया गया तो मारे भूख के ही वो दम तोड़ देंगे। हम सभी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। श्रीमान माननीय विधायक जी रामलाल जी जाट और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एवं भाई जीवन अग्रवाल से निवेदन करना चाहते हैं कि हम कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर के पास फंसे हुए हैं, कृपया हमारी मदद करें। जो पैसे थे वो खत्म हो चुके और पुलिस रोड पर नहीं जाने दे रही, हम जाए तो कहाँ जाए। इन हालात में पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने राज्य सरकार से मांग की है कि जो भी राजस्थान वासी अन्य राज्यों में फंसे हैं उन्हें अपने घर भिजवाने की तत्काल व्यवस्था की जाए। भीलवाड़ा जिला और मांडल विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग राजस्थान से बाहर फंसे हुए हैं और कोरोना के कारण उनको भीलवाड़ा में आने की इजाजत नहीं मिल रही है। जगह जगह उनको रोक दिया गया है। इसके कारण से लोग दुखी हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं उनको तत्काल भीलवाड़ा जिले में लाने की व्यवस्था की जाए। गुर्जर ने यह भी कहा कि राहत सामग्री बांटने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी जो राहत कार्य दिया जा रहा है उसमें भी सरकार थोड़ा भेदभाव कर रही है। मेरा ये आग्रह है कि ऐसे समय में राजनीति न की जाए, क्योंकि कई बार देखने में आया कि यहाँ जो गरीब तक जो राहत पहुँचा रहे हैं वे लोग बदमाशी कर रहे हैं, राजनीतिक आधार पर उनकी मदद कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसे समय में कम से कम राजनीति नहीं करके और सबको समान रूप से गरीब तक उनको जो राहत मिलना चाहिए वो दे। इस बीच मैना तेली नामक महिला को कोरोना वायरस से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाने के पश्चात रविवार को गुलाब का फूल देकर एमजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। आज हमने मैना तेली जो हमारे यहाँ भर्ती थी उनका आज 14 दिन पे जो सैंपल आता है वो नेगेटिव आने पे 3 सैंपल लगातार नेगेटिव होने पे वो आज वायरस फ्री हो गई हैं और आज हम उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। इनको हम 14 डेज होम आइसोलेशन की सील लगा के फ्री किया है। और अब अंत में मशहूर कार्टूनिस्ट केजी कदम ने वस्त्र नगरी में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद रविवार को एक नया कोरोना पॉजिटिव रोगी मिल जाने की तुलना सामने आई उस चाय से की है जिस चाय को पीना शुरू करने लगे कि उसमें मक्खी गिर जाए। तो बस इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया बुलेटिन के लिंक को शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।